नमस्कार, मैं मीना मोटिवेट विद मीना एंड एसके ब्लॉग से। और आज मैं एक 5 मिनट का कन्वर्सेशन मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे उन बच्चों के लिए जो अभी हाल फिलहाल 10th 12th सीबीएसई एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज मैं खासकर अपने उन बच्चों से बात करने के लिए आई हूँ। तो मेरा बेटा 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाला है। तो आज सुबह में जब मैं उसे अपनी रियल लाइफ का ये एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अभी अपने उन सभी बच्चों को, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है और बनी हुई है यूट्यूब फैमिली, और जो आगे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, बनेगी, उन सभी बच्चों के लिए मैं अपनी रियल लाइफ का ये एक्सपीरियंस उनके साथ भी शेयर करूं। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैं 10th क्लास की एग्ज़ाम दे रही थी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th क्लियर किया है। 10th की एग्ज़ाम थी। अच्छे से एग्ज़ाम एग्ज़ाम के दिनों में मेरा शुरू से था कि आप जितनी भी पढ़ाई करें, जितनी तैयारी करना है आपको, किताबों को चाट डालो, जितना पढ़ाई करना है वो एग्ज़ाम से पहले होता है। एग्ज़ाम के दिनों में सिर्फ हमें माइंड रिफ्रेश, रिवीजन होना चाहिए। ज़्यादा लोड आप लेंगे तो पेपर बिगड़, यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 10th की एग्ज़ाम थी। सारे पेपर ओवरऑल अच्छे गए। इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट में मुझे डिस्टिंक्शन मिला, लेकिन मैथ्स का पेपर, मैथ्स के लिए मैं थोड़ा-सा टेंशन लिया करती थी हमेशा। तो मैंने मैथ्स के पेपर में, जिस दिन मेरी एग्ज़ाम थी, बिफ़ोर नाइट मैं रात की 1 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ती रही, क्योंकि मुझे टेंशन था मैथ्स के पेपर का। तो रात की 1:30 बजे तक मैंने स्टडी किया और सुबह जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो मेरा सिर इतना भारी, इतना दर्द कर रहा था, हेडेक था, टेंशन में थी कि पेपर कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। और ना मुझे रिलैक्स माइंड रहा, ना मेरी नींद पूरी हुई। मैं जैसे-तैसे एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम हुई, दे दी। कुछ निराश भी हुई, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि मेरा पेपर मैथ्स का अच्छा नहीं गया है। और जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने देखा तो इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट में मुझे जहाँ डिस्टिंक्शन मिला था, वहाँ 10th में मेरे 100 आउट ऑफ ओनली 55 मार्क्स आए। वहीं मुझे इतना दुःख हुआ कि मेरे परसेंटेज 75% से मैंने सीबीएसई क्लियर किया 10th, लेकिन फिर भी मैथ्स ने मुझे बहुत कम मार्क्स आए। इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही था कि मैंने बिफ़ोर नाइट, एग्ज़ाम के एक रात पहले, जहाँ मुझे रिलैक्स लेना चाहिए था, मेरे माइंड को रिफ्रेश होने के लिए मुझे छोड़ देना था, वहाँ मैंने रात का 1 डेढ़ 2 बजे तक स्टडी किया। उस कारण से सुबह टेंशन हुई और एग्ज़ाम पेपर बिगड़ गया। तो ये छोटा-सा एक्सपीरियंस जो मैं अपने बच्चे के साथ शेयर कर रही थी, यही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं यही कहना चाह रही हूँ बच्चों कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाए, तो उसके दरमियान जितना भी लीव हमें मिलता है, उसमें आप रिलैक्स माइंड रहें, रिवीज़न करें, लेकिन लोड ना लें। आपको जितना किताबों को पढ़ना है, कितना जितना भी सीखना है, पढ़ना है, किताबों को चाट डालो, लेकिन सारा एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम के पहले आप लक्ष्य बना लें। सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य बना लें कि हमें कितना अचीव करना है। यदि आप पहले से ही सोच के बैठे हैं कि 50-60% लाना है, तो आप 40% पे ही अटक जाएँगे। लेकिन यदि आपका एम है 80-90% तो मैं ला के रहूँगा, तो आप डेफ़िनेटली 70% क्रॉस कर जाएँगे। आपका सपना बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं, एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे, मेरा तो दिमाग कंप्यूटर है, मैं तो पन्ने पलटते याद कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा आपका ये भ्रम है, आप भूल जाएँगे। जो रट्टा मारते हैं, रट्टा कभी नहीं लगाना है। प्रैक्टिकली उसे हमें पढ़ना है, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो। जब तक आप डेरिवेशन, सम्स करके नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे कि यदि मैं रट्टा लगाऊँगा एग्ज़ाम में, 4 दिन की छुट्टी में लीव जो मिला है उसमें पढ़ लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप 80-90% क्रॉस करेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए एग्ज़ाम के पहले अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे इतने परसेंटेज लाना ही है, और पढ़ाई में भिड़ जाएँ। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है। 27 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने ये मोटिवेशनल स्पीच, एक अपना रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं,
उनके लिए एक हेल्पफुल रहे। तो बेटा एग्जाम के पहले रात आपको एग्जाम ओवरऑल एग्जाम में आपको नाइट नहीं जागना है, टाइम से सोना है। आप 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के यदि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त जो कहा जाता है 4 बजे 5 बजे, यदि उस समय पढ़ उठ के आप रिवीजन करते हैं तो सुबह आप लोग जानते ही होंगे ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त सुबह का जो समय होता है वहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एनर्जी जो है सरवाइव करती है और हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, तो वो शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती है। उस समय यदि आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं, जिंदगी भर टिका रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको बता रही हूँ। तो आप रात में ना पढ़ें, सुबह में पढ़ें। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। आने वाली एग्जाम और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करें, रिलैक्स माइंड रहें एग्जाम में और अच्छे से पेपर दें विदाउट टेंशन। दिमाग है ये, कंप्यूटर नहीं। इस दिमाग को थोड़ा रिकवर और रिलैक्स होने दें। अभी जितना पढ़ना है 27 से पहले आप पढ़ लें। 27 के बाद एग्जाम के दिनों में आप रिलैक्स माइंड रहें, इजीली एग्जाम दें, हंसते खेलते। पेपर इतना अच्छा जाएगा कि आपके अंदर से मन बोलेगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और थोड़ा सा मैं सभी बच्चों की माओं से भी यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें सही गाइडेंस दें। बच्चा जिद करता है, कई बच्चों का 99% बच्चे रात में पढ़ते हैं, मैंने देखा है। तो बच्चों ये आप गलत करते हैं, रात में ना पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें। तो सभी मदर फादर से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है और 10th और 12th की एग्जाम ऐसी है जो हमारे फ्यूचर को के लिए, आगे के लिए बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर एवर ब्राइट फ्यूचर। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑल। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और मोटिवेशनल ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।